जानिसार ड्रामे में अब तक आपने देखा कि नौशेरवा फराह के हाथों मुसलसल ब्लैकमेल हो रहा है। वो बार बार इसे बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास रोक रही है, ये कहकर कि अगर तुम यहाँ से गए कि मैं ना तो खाना खाऊंगी और ना ही दवा। नौशेरवा को चाहिए कि लानत भेजे इस पर कि तुम्हारी मर्जी, तुमने खाना है तो खाओ, नहीं तो मरो मेरी तरफ से। अपनी बीवी के पास जाए, लेकिन पता नहीं किस बात की बेचैनी है इसे, जो फराह के ब्लैकमेलिंग में आकर वहीं बैठा रहता है। और फिर जब बाबा साईं और अम्मा साईं ने आकर इसे रोका कि तुम क्या हरकतें करते फिर रहे हो, फराह के घर के चक्कर क्यों लगा रहे हो, दुआ ये सुनकर दुखी हो जाती है। जाहिर सी बात है, नौशेरवा से एतबार उठा है, कुछ नाराज़गी तो बनती है इसकी। फराह तो ऐसे खाने बना बना कर इसका इंतज़ार करती है जैसे सच में इसकी बीवी हो। वो नहीं आया तो मुंह बनाती है, नाराज़गी दिखाती है। सारी गलती तो नौशेरवा की है। इसे पहले दिन ही फराह को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए था। मरती है तो मर जाती, इसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करती। दुआ तो नौशेरवा से नाराज़ है। इससे वादा करने के बावजूद वो फराह से मिलते रहे और इसे झूठ बोलते रहे। ऐसे में नौशेरवा खुद भी नज़रें नहीं मिला पा रहा दुआ से, और फिर से फराह बीच में फ़ोन कर रही है। ये देखकर दुआ को तो शदीद गुस्सा आता है। लगता है आपकी मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी है। अगर फराह से ही मोहब्बत करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की आपने। जिस पर नौशेरवा कहता है मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस पर दुआ को गुस्सा आ जाता है। तो फिर उससे मिलने क्यों जाते हैं आप, क्यों कॉल कर रही है वो आपको बार बार। अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, अपना लें उसे और छोड़ दें मुझे। दुआ की बातें नौशेरवा को गुस्सा दिला देती हैं। वो हाथ के इशारे से इसे रोकते हुए कहता है मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि हर नाजायज़ बात मानूंगा मैं तुम्हारी। दुआ कौन सा सच में कह रही थी कि जाकर शादी कर ले फराह से, वो तो सिर्फ तंज कर रही थी इसे रोकने के लिए। नौशेरवा तो सीरियस ही हो गया कि ये बात नहीं मान सकता। हाँ तो फिर ना जाए ना फराह के पास, फजूल में ड्रामे को घसीट रहे हैं। फराह को बीच में लाकर सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। वहीं नौशेरवा खुद ही है जो फराह से जान छुड़वा सकता है। ड्रामा आगे बढ़ेगा, वरना तो यही बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा। वो नौशेरवा को अपनी तरफ खींचेगी और नौशेरवा कभी फराह के पास तो कभी दुआ के पास। बहरहाल फराह को रोकने के लिए दुआ खुद उसके घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर मुसलसल बेल हो रही है और फराह सोफे पर बैठी मुलाजमा को आवाज़ें देती है कि दरवाज़ा खोलो, बाहर कौन आया है, आवाज़ नहीं आ रही मेरी। और आखिर में खुद उठकर जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो सामने दुआ को देखकर हैरान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और दुआ इसे बताएगी कि नौशेरवा मेरा शोहर है, जान छोड़ दो इसकी, अपनी कोई इज्जत नहीं तुम्हारी जो यूँ किसी शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ गई हो। वो इसे बातें सुनाएगी, लेकिन फराह में तो इतनी गैरत नहीं होगी कि वो पीछे हट जाए। उल्टा नौशेरवा के सामने टसवे बहाएगी कि तुम्हारी बीवी ने आकर मुझे इतना जलील किया, इतना बुरा भला कहा, मुझे 2 नंबर लड़कियों से मिलाया कि मैं तुम पर डोरे डाल रही हूँ। फराह की तो पूरी कोशिश होगी कि वो नौशेरवा को दुआ के खिलाफ भड़का सके। जो वो नहीं भी कहकर गई होगी ना, वो भी रो रो कर बताएगी। अब ये ना हो कि नौशेरवा हमदर्दी और गुस्से में आकर सच में इससे शादी कर ले। वैसे उम्मीद तो नहीं कि वो करेगा, क्योंकि इस तरह दुआ इसे छोड़ जाएगी। बहरहाल हर कोई चाहता है कि फराह का चैप्टर क्लोज हो नौशेरवा की ज़िंदगी से। वहीं दुआ जिसके सामने ये हकीकत आई कि इसकी वजह से इसकी बहन को क्या क्या सुनना पड़ा, फिज़ा के ससुराल वालों ने इसका जीना हराम कर दिया दुआ के ताने दे देकर, वो रोते हुए फिज़ा से कहती है तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, मैं जाऊंगी तुम्हारे ससुराल, मैं बात करूंगी जाकर तुम्हारे लिए, हाथ जोड़ूंगी, इनके पैर पड़ूंगी, इनसे माफ़ी मांगूंगी, इन्हें कहूंगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें कोई सज़ा ना दें, हर बात की सज़ा मुझे दें, हर गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूँ। इस पर फिज़ा इसे रोकती है कि नहीं दुआ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इतनी हल्की हो क्या तुम जो लोगों के सामने मिन्नतें करोगी, नहीं मेरी बहन इतनी हल्की नहीं। जिस पर दुआ रोते हुए कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ फिज़ा। अब जाना चाहिए दुआ को मिलने सरफराज से, ताकि इसके होश ठिकाने आए। एक बार वो फिज़ा के शौहर से मिल ले, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। वो जो इतना अकड़ता फिरता है ना, इज्जत और शराफत का झंडा उठाकर, होना इसकी बहन के साथ भी यही सब कुछ है। लेकिन अफसोस है कि सुंबुल बेचारी इतनी अच्छी है, बाई के किए की सज़ा इसको मिलने वाली है, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती। और इस बात का जिक्र वो फिज़ा के सामने करती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और फिज़ा हैरान परेशान, क्या मतलब,
घर में किसी को पता है इस बारे में? जिस पर सुंबुल कहती है, नहीं भाभी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, और यही सब कुछ उन लोगों के साथ भी होगा। सुंबुल की शादी होगी और वो शादी वाले दिन भाग जाएगी, और फिर इन्हें एहसास होगा फिज़ा का और इसकी अजियत का। तब तब होश ठिकाने आएंगे सबके, ख़ास तौर पर सरफराज के, जिसके नज़रों के सामने ये सब घूम जाएगा कि इसने भी तो यही सब किया था फ़िज़ा की बहन के साथ। अब इनकी इज्जत का जनाजा निकलेगा, तभी शायद एहसास हो दूसरों की अजियत का।